टुडे वी स्टार्ट स्वीप 1 स्वीप 2। स्वीप 1 के लिए आप स्वीप 1 कमांड को यहाँ से पिक कर सकते हैं। इज अ स्वीप 1 एंड स्वीप 2। स्वीप 1 के लिए जरूरी है कि आपके पास एक रेल होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो मैं इस पे काम करना दिखाती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर पर्सपेक्टिव व्यू की हम बात करें तो ये मेरा एक पाथ है और ये मेरा डिजाइन है। तो इस डिजाइन को मैं थोड़ा सा और इसको आप थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए जिससे कि आपको डिजाइन और क्लियर हो जाए। Then use a sweep. Sweep one. Select rail. This is my rail. And select object. This is my object. Enter. Enter. अब यहाँ पर देखेंगे हमारा क्या हुआ है। डिजाइन के अकॉर्डिंग वो काम किस तरह से कर रहा है। ओके कर देती है एक बार में। ये देखिए, बट मुझे इस तरह से डिजाइन नहीं क्रिएट करना था, तो मैंने वापस किया और इसको थोड़ा सा मूव किया। Dear friends, this is our YouTube channel. If you like this video, please subscribe our channel and press the bell icon. And this is our website, geminiarchitecture.com. And these are the courses we are provide trainings on this software as well as interior designing. अगेन स्वीप। स्वीप में अगर मैं रेल सेलेक्ट करती हूँ, देन क्रॉस सेक्शन कर्व, एंटर एंटर। अगेन मेरी वही चीज है। अब मैं इसको कर लेती हूँ फ्लिप। सेलेक्ट मेरा क्रॉस सेक्शन कर्व, देन मेरा डिजाइन। तो ये देखिए आपके सामने क्या निकल गया है। तो ये डिजाइन बिल्कुल भी सही नहीं है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि आपको देखना है कि आपकी डिजाइनिंग क्या है। तो इस डिजाइनिंग का मुझे फ्रेम चेंज करना है पहले। तो इसको मैं प्लेस कर देती हूँ मूव करके अगेन। फिर मैंने ऑन कर लिया और इसको मैं एक्सप्लोर कर देती हूँ अभी। See, again sweep one, select my rail and this is my cross section path. अब आपको बेसिक ये क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है। एंड ओके, सी ये मेरा फ्रेम का एक पार्ट डिजाइन हो गया। अब मुझे कुछ और डिजाइन करना है तो मैं वापस इसमें मुझे इस पोर्शन को अगर फिल करना है तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कैप। कैपिंग होगी इसके ऊपर। ये देखिए स्वीप वन मैं एक बार दोबारा से आपको बताती हूँ।
वन के लिए मैंने टॉप व्यू लिया अगेन, और अब मैं लाइन की जगह यूज करूंगी कर्व पाथ। लाइन में डिलीट, perspective view, then sweep. This is my object and this is my curve path. इस पाथ पे मुझे फॉलो करना है। Select object, enter, enter. Finish. In render view, इसका मटेरियल देख लेते हैं लगा के एक बार। Use a cap command to fill this object. कैप में क्या होता है, ऑब्जेक्ट पूरा सेलेक्ट होता है तो उसके फ्रंट और बैक दोनों साइड कैपिंग हो जाएगी। दिस इज सॉलिड व्यू। चाहे इसको आप स्ट्रे बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, इसको इसकी ब्रॉडनेस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, और चाहे तो फ्रंट, देखिए फ्रंट से आपका राइट, perspective, ये मेरा इसका एक्चुअल साइज था और करंट साइज मेरा ये है। दिस इज स्वीप 1। स्वीप 2 में हम लोग क्या करेंगे, स्वीप 2 में सेम प्रोसेस होता है लेकिन पाथ आपके पास दो होते हैं। फ्रंट से सपोज करो मैंने कुछ भी डिजाइन कर लिया, फ्रंट पे आते हैं, इस तरह से मैंने कुछ डिजाइन कर लिया एंड सीनियर पर्सपेक्टिव व्यू, टॉप व्यू में आते हैं एंड टॉप व्यू में मैंने एक पाथ ये सेलेक्ट किया, सेकेंड पाथ मेरा ये सेलेक्ट। दोनों पार्ट का डिजाइन अगर देखेंगे डिफरेंट है। यूज आ स्वीप टू, sweep 2. This is my first rail, this is my second rail, and this is my cross section curve. अब ये देखेंगे जो शेप आपकी फ्रंट पे बनी है वही शेप आपकी एंड पे बनेगी, लेकिन ब्रॉडनेस क्या होगा जो आपका लास्ट 2 पॉइंट्स है। और इसके नीचे अगर आपको इसका फ्लोरिंग कुछ बनाना है तो आप अगेन टॉप व्यू में आएंगे, ड्यू पैच। ड्यू पैच में क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कि आपने ड्यू पैच किसका लिया है।
ड्यू पैच लेने के बाद एंटर। आप ये देखिए ड्यू पैच का मेरा बाहर आ गया टॉप एंड क्लोज। ठीक है, क्लोज कर लिया। देन यूज आ सरफेस। अगर आपका सरफेस इनकेस नहीं बनता, यूज अ पैच कमांड। 1 करेंगे क्योंकि जितनी ज्यादा वैल्यू लेंगे उतना सिस्टम हमारा हैंग होता है, क्योंकि एक्चुअली पैच जब होता है वो मैश में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप टॉप पीसेस को मूव कर सकते हैं। कॉर्नर 3D, अब इसे पीछे का अगर पोर्शन को क्लोज करना है तो उसके लिए अगेन आपको ड्यू पैच लेना है। और ड्यू पैच में आप क्या करेंगे, इस पोर्शन का ड्यू पैच लेंगे और इस पोर्शन का ड्यू पैच लेंगे और इसका ड्यू पैच लेंगे। फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, एंड थर्ड लाइन। थर्ड लाइन में देखो पूरा आ रहा है, कोई बात नहीं, एंटर। कर लेंगे हम मूव। ये देखिए अब ड्यू पैच में क्या है कि ये भी पूरा कॉपी हो गया। ये तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना चाहिए। और यहाँ पर हम इस लाइन की कॉपी कर लेंगे, मूव। ऊपर पैनलिंग कर सकते हो ताकि इस पोर्शन को क्लोज कर सकते। आपको पैनलिंग करके इसे प्रॉपर डोर देना है, तो फिर यहाँ पर आपको एक डोर का कटआउट निकालना पड़ेगा। पैच, मूव, our YouTube channel Gemini Architecture, and these are the videos. All videos, suppose you want to learn AutoCAD, Dialyze, 3ds Max, SolidWorks, Revit, Rhinoceros, Grasshopper, as well as lot of software tutorial in this YouTube channel. And please subscribe this channel and press the bell icon for latest information about new videos. And this is our website geminiarchitecture.com, and these are the courses we provide training on these softwares.